उद्धार करने वाले पहले अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाएंगे। उत हर, उत माना ऊपर, हर माना हरण करके ले जाना। अगर बुद्धि लगातार ऊपर बनी रहे, जैसे हवाई जहाज में जाते हैं तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई पड़ती है, तो जिनकी बुद्धि ऊपर आम रहती है वो नीचे की बातों को छोटा छोटा समझेंगे, हल्का हल्का देखेंगे। इस दुनिया की परेशानियां, इस दुनिया की परिस्थितियां तो बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली है, लेकिन ये उपराम स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें कितनी भी परिस्थिति पहाड़ जैसी हो, छोटी दिखाई देगी। और जब परिस्थितियां छोटी दिखाई देंगी तो उनके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। जिनकी बुद्धि उपराम नहीं रह पाती है, इस दुनिया में ही बुद्धि लगी रहती है, उनको बाबा चमगादड़ का मिसाल देते हैं। सर नीचे लटकता है, माना बुद्धि नीचे जाती है जमीन की ओर। तो जमीन की ओर बुद्धि जाती है तो जड़त्वमयी बुद्धि होती जाती है। जड़त्वमयी बुद्धि हो जाएगी तो एकाग्रता नहीं आ सकती। एकाग्रता लाने के लिए बुद्धि को उपराम बनाना बहुत जरूरी है। उपमाना नजदीक भी कहा जाता है, समीप। किसके समीप? राम के समीप। ये बुद्धियों की एकाग्रता की बात है। अनेकों से बुद्धि हटाए, एक बात में बुद्धि लगाना। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि साकार में नजदीक जाकर के बैठ जाना। साकार में नजदीक जाकर के बैठना और बुद्धि से बाहर वालों को याद करना, बाहरी दुनिया में बुद्धि ले जाना, वो तो और ही पाप बन जाएगा। भले शरीर से दूर रहें, लेकिन दूर होते भी बुद्धि से नजदीक रहें। इसलिए बाबा कहते हैं मधुवनवासी बनो। क्या? कोई जरूरी नहीं है कि शरीर से ही मधुवनवासी बने। घरगस्त में रहने वाले भी मधुवनवासी होते हैं। बांधेली माताएं घरगस्त के बंधन में बंधे हुए होते हुए भी उनकी बुद्धि मधुवन में रखी रहती है, बाप की याद में रहती है। और सरेंडर्ड जो है, जो अपने को समझते हैं कि हमने घरगाट छोड़ा है, वो भले बाप के घर में रहते हैं, कंधे पर चढ़कर रहते हैं, लेकिन बुद्धि से अगर उपराम नहीं है, बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती है, तो अंत में वो दूर हो जाएंगे।